रात और वो खौफनाक हवेली, अभय की डरावनी कहानी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अंधेरे का सच। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। यह कहानी है अभय नाम के एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति की, जिसे डरावनी कहानियों और रहस्यमय स्थानों की खोज करने का शौक था। एक दिन जब उसने एक खंडहर हवेली के बारे में सुना जो शहर से काफी दूर एक पहाड़ी पर स्थित थी, तब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं और वहां आत्माएं भटकती हैं। उन्होंने अभय को चेतावनी दी कि वह वहां पर ना जाए, लेकिन उसकी हिम्मत और जिज्ञासा ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात इस हवेली में रहूंगा और देखूंगा कि इसमें क्या सच है और क्या महज अफवाहें हैं। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने रात का सामान पैक किया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही अभय को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह हवेली बहुत पुरानी थी और हर दीवार पर टूट फूट के निशान थे। वहां का माहौल घने अंधेरे का था और हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जब वह हवेली के हॉल में पहुंचा तो उसे कुछ दूर पर एक पुराना झूला दिखाई दिया। झूला अपने आप हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपने कैमरे से झूले की तस्वीर खींच ली। शायद हवा की वजह से हिल रहा होगा, कुछ नहीं है यहाँ, उसने अपने मन में सोचा। अभय ने जैसे ही झूले के पास से गुजरने की कोशिश की, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह मेरी कल्पना है, उसने खुद को समझाया। अभय ने हवेली के एक कमरे में अपना बिस्तर जमाया और वहां रात गुजारने का फैसला किया। जैसे ही वह लेटने की कोशिश कर रहा था, उसे कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने टॉर्च जलाकर कमरे के हर कोने में देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। रात का समय हो चला था और हवेली में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। कभी हंसी की आवाजें सुनाई देती तो कभी किसी के चीखने की। अभय ने सोचा, शायद हवेली की दीवारें या हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस को चालू कर दिया ताकि सारी चीजें कैप्चर हो सकें। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। अभय ने उस दरवाजे की ओर देखा और वहां कुछ लिखा हुआ पाया। दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह जल्दी से उस जगह से हटकर दूसरे कमरे में चला गया, लेकिन वह अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। कुछ समय बाद अभय को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। उस परछाई का चेहरा भयानक था और उसकी आंखें काली थी। उसने अभय की ओर देखते हुए धीरे धीरे अपनी ओर इशारा किया, मानो वह उसे कुछ कहना चाह रही हो। तुमने हमारे घर में घुसने की जरूरत कैसे की? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। परछाई की फुसफुसाहट ने अभय को चौंका दिया। अभय ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, पर उसका शरीर मानो जैसे जम गया था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करे। परछाई ने अभय के पास आकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अभय को केवल इतना समझ आया, तुम हमारे रहस्य को जानना चाहते हो? चलो दिखाते हैं तुम्हें। अभय को उस परछाई ने एक कमरे की ओर इशारा किया। वहां का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा था। अभय ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा एकदम ठंडा हो गया। अचानक से
दीवार पर खून के निशान उभरने लगे। अभय ने देखा कि दीवार पर एक कहानी उभर रही थी। यह कहानी एक परिवार की थी जिसने हवेली में रहना शुरू किया था। उस परिवार में एक महिला और उसका बच्चा था। एक दिन कुछ लोगों ने उस परिवार पर हमला कर दिया और उन दोनों को इसी कमरे में मार दिया गया। उनकी आत्माएं इस हवेली में फंस गई थी और अब वे बदला लेना चाहती थी। अभय ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम हो गया था। अचानक वह परछाई फिर से उसके सामने आई और उसने भयानक आवाज में कहा, अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते। तुमने हमारा दर्द देख लिया है, तुम्हें अब इसी दर्द में जीना होगा। अभय डर से कांप रहा था। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। काफी कोशिशों के बाद दरवाजा खुल गया और अभय तेजी से बाहर भागा। अभय ने किसी तरह हवेली से बाहर कदम रखा और उसने पलटकर एक नजर हवेली पर डाली। हवेली की खिड़कियों में उसे कई परछाइयां नजर आई जो उसे देख रही थी। वह तेजी से अपने घर की ओर भागा और अपने दोस्तों को सारी घटना बताई। यह सच है, वहां कुछ भयानक है, हमें उस जगह से दूर रहना चाहिए, अभय ने अपने दोस्तों से कहा। अगले दिन अभय ने शहर के एक तांत्रिक से मुलाकात की। तांत्रिक ने कहा कि वह हवेली एक श्रापित स्थान है और जो भी वहां जाता है वह उन आत्माओं की यातना का हिस्सा बन जाता है। अभय ने उस तांत्रिक से उपाय पूछे और उसने उसे कुछ सुरक्षा मंत्र दिए और सलाह दी कि वह उस जगह को फिर कभी ना देखे। तुम्हें अपने मन में उस स्थान को पूरी तरह से भूल जाना होगा, वरना वे तुम्हारे सपनों में आएंगी, तांत्रिक ने चेतावनी दी। अभय ने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन वह घटना हमेशा उसकी यादों में जिंदा रही। उसे कई महीनों तक रात में उन आत्माओं की परछाइयां दिखाई देती रहीं और उनके फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती रहीं। कहते हैं कि उस हवेली में जो भी गया वह या तो पागल होकर लौटा या कभी वापस नहीं आया। अभय की कहानी आज भी लोगों को डराती है और उस हवेली को सब हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं। इस घटना ने अभय को न केवल एक अनुभव दिया बल्कि उसे यह भी सिखाया कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। अब अभय ने अपने दोस्तों को यह सबक सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि कभी-कभी जिज्ञासा हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां से लौटना मुश्किल हो सकता है। वह अब डरावनी कहानियों को सुनने में भी संकोच करने लगा। असली डरावनी कहानियां वही होती हैं जो अनुभव की जाती हैं। हम कभी नहीं जानते कि वे हमें किस दिशा में ले जाएंगी। उसने एक बार अपने दोस्तों से कहा, आज भी हवेली के बारे में बात करने से पहले लोग सोचते हैं। अगर कोई भी उस हवेली के पास से गुजरता है तो वह अपने कदम तेज कर लेता है, जैसे वह उस स्थान से दूर भागने की कोशिश कर रहा हो। अभय की कहानी उस हवेली की भयानकता को हमेशा जीवित रखेगी। हर साल जब लोग दिवाली की रातों में डरावनी कहानियां सुनाते हैं, तब अभय की कहानी सबसे डरावनी मानी जाती है। अभय अब भी उस रात को याद करता है जब उसने उस खौफनाक हवेली का सामना किया था। उसने अपने अनुभव से सीखा कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए हमारी यादों में बस जाती हैं। यही है वो रात और वो खौफनाक हवेली की कहानी। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।